मुजफ्फरनगर जनपद के शहाबुद्दीनपुर गांव में अवैध रूप से रेल और रोड़ी के भंडारण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध भंडारण और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही के कारण गांव में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। ग्रामीणों के अनुसार गांव के मुख्य मार्ग के किनारे खाली पड़ी भूमि पर बड़े पैमाने पर रेत और रोड़ी का भंडारण किया जा रहा है। इस भंडारण स्थल से दिन रात भारी वाहनों का संचालन होता है, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल का गुबार बना रहता है। सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत और रोड़ी ढोने वाले ट्रक तथा ट्रैक्टर ट्रॉलियां तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जाते हैं। कई बार वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी होती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि पिछले दिनों ऐसे ही वाहनों की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण दिवाकर सोलंकी ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभाग को शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उनकी बेटी भी ट्यूशन से लौटते समय एक वाहन की टक्कर का शिकार हुई थी। सौभाग्य से उसे गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन घटना के बाद से परिवार भय के माहौल में है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण राजीव चौहान ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण अवैध कारोबार फल फूल रहा है। उनका कहना था कि पुलिस और संबंधित विभागों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि गांव में अवैध रेत और रोड़ी का भंडारण बंद नहीं कराया गया और ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि गांव के लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन और मार्ग अवरोध जैसी रणनीति भी अपनाई जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध भंडारण स्थलों की तत्काल जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और गांव से गुजरने वाले भारी वाहनों की नियमित निगरानी सुनिश्चित हो, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को अपने बच्चे की जान न गंवानी पड़े। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष है और सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। वाले मेरा नाम बिट्टू है। इसी गांव से हूँ। किस तरह की समस्या है? समस्या तो इतनी है, हम तो एक चक्कर मारेंगे तड़के ही जाने का, तड़के एक बार सांझ को आने का। इनके 50 चक्कर लग रहे हैं, साइड हमें ही लगानी पड़ेगा अपना वाहन। ये जहाँ के बीच में गोली कट गए, ना कोई देख के रोकने का, कोई बीमार है आ रही है, कोई गाड़ी भी पीछे पीछे जाके इनके वहां तक साइड नहीं मिलने लगी। ऐसी बदमाशी हो रही। स्थिति यार धूल इतनी है भाई, जब तुम ये काम कर रहे तो इस धूल को काबू में करो। आपकी आंखें भी लाल हो रही है क्या? कुछ इसकी समस्या? हाँ भाई, ये तो इसी मैं बता दो ना, फूट जाएंगे लोगों की कुछ दिनों में। जी, क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। राजीव जी भाई, क्या मामला है यहाँ पे आज? ये यहाँ पे जो है, एक तो समस्या है धूल की है सबसे बड़ी, दूसरी है ट्रैक्टर वाले अनसर चलाते हैं, देखते ना बच्चे को ना महिलाओं को भाग रहे दाएं 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 भागम भाग। अब ओवर लोड जो है ट्रक आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बड़े बड़े भर गए गाँव के अंदर को आ रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी बहुत बड़ी वो है। और सड़क की आप हालत देख रहे हैं, क्या हालत है यहाँ सड़क की। हम जो है ना यहाँ को आने की वजह उस तक भीमनाड़ा रोड पे ऊपर को निकले हैं, धूल की वजह से बहुत ज्यादा धूल है। जिनके घर सड़क पे है ना उनसे पूछो आप, उनके यहाँ जाकर देखो कितनी मिट्टी है रोज। तो अगर मान लो ये काम कर भी रहे तो टैंकर की व्यवस्था करे, कुछ नहीं करते। प्रशासन क्या है, प्रशासन पैसे लेता है इनसे खुलेआम, और पुलिस की गाड़ी आती है यहाँ कोतवाली की, वो पैसे लेके जा यहाँ से। तो कार्रवाई हो इनके खिलाफ, बंद हुए यहाँ से, कहीं भी चल कर ले हमने। ये तो बहुत जगह पड़ी यहाँ पे, ये तो कई साल हो गए जिन्हें, तो 4-5 साल हो गए। तो सड़क की हालत क्या है? सड़क की हालत देख लो, क्या हालत टूटी सड़क ही नहीं चमक रही, धूल चमक रही। और सड़क बनी थी मुझे लगे 7-8-10 साल हो गए होंगे। 10-15 साल नहीं टूटी पड़ी है, तो अब मान लो नहीं बन भी जाएगी तो फिर टूट देगी, वो चलेगी कहाँ जब और लोड वाहन चलेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्य प्रताप सिंह। यहाँ किस तरह की समस्या है? जो ट्रॉली खड़ी है पीछे रेता डल रहा है। समस्या सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि यहाँ बच्चों के लिए और हमारे लिए ये समझो जान का दुश्मन है। बड़े बड़े ओवरलोडेड ट्रैक्टर, ओवरलोडेड डंपर 10-12 टेरा रिहायशी एरिया में गुजरना, ये एक खतरे की घंटी है। कल हमारे 2 बच्चे बच गए बाल, वो भगवान का शुक्र रहा।
तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ से किसी तरह डंपर ट्रैक्टर ये सब बंद हो, गाँव के बीच से निकलना बंद हो, तो हमें भी कुछ यहाँ जीने का वो, वरना हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ बैक इंटीरियर रेत धूल सब, आने का मन नहीं करता इस सड़क पे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। शिकायत नहीं की कभी इसकी? शिकायत कभी पहले इस स्तर पे नहीं की कि अभी ये नहीं था कि भाई इतनी बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अब ये रोज डेली का ऐसा है कि कोई ना कोई जान किसी की खतरे में है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए एक्सीडेंट का खतरा है। तो अभी 1 साल पहले यही डॉक्टर साहब है सतपाल जी, उनका पोता एक्सपायर हुआ, उसके सिर के ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया गुजर गया। तो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर ये हटाए नहीं गए तो फिर क्या होगा? हम धरना प्रदर्शन करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, क्योंकि ऐसी स्थिति में रहना मुश्किल है, यहाँ नहीं रह जाना ऐसी स्थिति। ठीक है जी। नाम क्या आपका? सुशील कुमार। क्या मामला है? मामला ये है, साल भर पहले मैंने मुंजी लगा रखी थी, ये रेते वाले हैं, इनका एक घोड़ा आया मेरे खेत में गिर गया। मैंने इनसे कहा, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, फसल का नुकसान हो गया, तुम्हारा भी ट्रक का नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, मैं कहा खेत खाली हो जाएगा, तुम अपना रेता निकाल लियो। लेकिन ये लोग नहीं मानने, उस भरे हुए खेत में, बोए बोए खेत में टोली लेकर बढ़े, और वो टोली से धीरे धीरे करके रेता निकालने थे। लेकिन वो टोली भी क्या करी, वो धस गई, क्योंकि मुंजी के खेत में परमानेंट पानी रहता है। वो टोली धस गई, उन्होंने टोली मतलब जगह जगह, यहाँ टोली पलट दी, यहाँ टोली धसी, वहीं पलट दी, टोली धसी, वहीं पलट दी, पूरे खेत का नुकसान करा। मेरा कम से कम 20,000 रुपये नुकसान हुआ। मैंने इनसे कहा भाई खेत खाली हो जाएगा जब अपना रेता निकाल लियो, लेकिन ये लोग माने नहीं, हड़दर्मी दिखाई दो ना अपनी। और उसके बाद सारा खेत बेकार कर दिया था। मैंने कम से कम मेरी 10,000 रुपये फसल का नुकसान हुआ, और 15-16 हज़ार मैंने खेत ठीक करने में लगवाई, जंदरा लगवाया, यो करवाया, वो करवाया, बहुत कुछ करवाया, और अभी सड़क ठीक नहीं करी वो वहां से उन्होंने। इतना बुरा हाल कर रखा, मतलब चलना भारी हो रहा, और आते जाते को रोक दे हुए हैं, रोक भी दे हुए, जैसे इनका ट्रैक्टर जा रहा है नहीं हटाते, हॉर्न दे रहे हैं नहीं हटाते, हड़दर्मी चल रही। और क्या दिक्कत है? भाई यही दिक्कत है सबसे बड़ी। देख लो क्या हाल है मंडी कर रखी है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं खत्म हो यहाँ से। देख लो, तुमने देखा है सड़क का कहीं हाल है? गाँव सड़े गाँव में चले जाओ, देहात में चले जाओ, ऐसा रास्ता का हाल नहीं मिलने का जैसे यहाँ रास्तों का हाल है। बच्चे परेशान है, एक्सीडेंट होते रहते हैं छोटे मोटे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।